सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सवाल में दिया हुआ है कि देयर आर टू चार्जेस। यहाँ पे हमने मान लिया Q1 जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलॉम। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 30 इंटू 10 की पावर -9 कूलॉम विच इज नथिंग बट 30 नैनो कूलॉम। तो पहला चार्ज है हमारा 30 नैनो कूलॉम का, और दूसरा जो चार्ज है हमारा Q2 इट इज इक्वल टू -2 टाइम्स 10 की पावर -8 कूलॉम विच इज -20 नैनो कूलॉम। राइट। हमसे पूछा हुआ है कि किन पॉइंट या किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो होगा, किस पॉइंट पर या किन पॉइंट्स पर ये पोटेंशियल जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, वो हमें बताना है। राइट, करते हैं। देखिए, ये Q1 था और ये था Q2। यू कैन सी एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। तो पक्की बात है जब हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V इक्वल टू KQ/R, तो एक का पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव और दूसरे का पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके जीरो हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल सही है, पोटेंशियल जीरो तो हो सकता है। लेकिन एक का चार्ज अगर बड़ा है तो उसका पोटेंशियल भी कैसा आएगा, बड़ा आएगा। दूसरे का चार्ज अगर छोटा है तो उसका पोटेंशियल कैसा आएगा, छोटा आएगा। राइट। तो ये जो पोटेंशियल है ये जीरो होगा छोटे वाले चार्ज के पास में। एंड यू कैन सी इन दोनों में छोटा चार्ज कौन है, 30 और -20 में -20 जो है वो छोटा वाला चार्ज है हमारा। तो हमने मान लिया कि ये वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो है। डिस्टेंस पूरा इन दोनों के बीच का हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, पूरा सेपरेशन में दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। राइट। हम इसमें से ये इतने सेपरेशन को अज्यूम कर लेते हैं x, तो ये बचा हुआ सेपरेशन हो जाएगा 15 - x। राइट। तो एक तो पॉइंट हमारा ये था ही, छोटे वाले चार्ज के पास में एक ये पॉइंट हो सकता है और दूसरा पॉइंट इसके बाहर यहां कहीं भी हो सकता है। भाई ये दोनों पॉइंट छोटे वाले चार्ज के तो नजदीक ही हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। होगा कैसे होगा, कितनी दूर होगा, ये सब कैलकुलेशंस बताएंगी। बट ये तो क्लियर है कि छोटे वाले चार्ज के पास एक तो बिटवीन द चार्जेस जीरो हो सकता है एंड एक आउटसाइड द चार्ज जीरो हो सकता है। राइट। तो पहले हम बिटवीन द चार्जेस की बात कर रहे हैं। राइट। देखिए, बिटवीन द चार्जेस टोटल पोटेंशियल हो जाएगा पहले का पोटेंशियल प्लस दूसरे का पोटेंशियल। पहले के पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1/R1 प्लस दूसरे का हो जाएगा KQ2/R2। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है। अप्लाई कर दिया हमने। देखिएगा, K की जगह पर K, Q1 की जगह पर हमें रखना है 30 नैनो कूलॉम यानी 10 की पावर -9 एंड डिवाइडेड बाय R1 की जगह पर हम यूज करेंगे x प्लस K, Q2 की जगह पर -20 नैनो कूलॉम। राइट। एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन, और सेपरेशन कितना है, 15 - x है। एंड ये जो टोटल पोटेंशियल है ये हो जाना चाहिए किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो इक्वेट कर दिया हमने जीरो से। राइट। नो, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस का पूरा टर्म हुआ इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो प्लस बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी K इंटू 30 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू K इंटू 20 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 15 - x। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये माइनस कहाँ चला गया। अरे भाई, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस हुए थे, और ये माइनस का टर्म जब उधर चला गया तो क्या बन गया, प्लस। वही हमने किया हुआ है। ओके, K से K हो गया कैंसिल, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा 3/x इक्वल टू 2/15 - x। रीअरेंज कर लेते हैं इसको। 3 इंटू 15 - x इज इक्वल टू 2x। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 15 इज 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो 5x इज इक्वल टू हो गया 45, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 45/5। राइट। 9 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। और ये 9 सेंटीमीटर कहाँ से आया है, ये 9 सेंटीमीटर आया है फ्रॉम Q1, मतलब 30 नैनो कूलॉम से। तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 30 नैनो कूलॉम। राइट। या इसको वैसे भी लिख सकते हैं 15 - x विच इज इक्वल टू 15 - 9 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कहाँ से, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम -20 नैनो कूलॉम। ओके, ये पहला पार्ट हुआ हमारा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है वो समझिएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, देखते हैं। एज आई टोल्ड यू, दो जगहों पर ये पोटेंशियल हमारा जीरो हो सकता था, एक बिटवीन द चार्जेस एंड दूसरा आउटसाइड द चार्जेस। और किसके नजदीक होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, होगा छोटे वाले चार्ज के नजदीक।
मतलब मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर इस बार पोटेंशियल हुआ है 0। ये इतना सेपरेशन अगर मैं अब x मानूं तो ये वाले चार्ज से जो सेपरेशन होगा हमारा वो हो जाएगा 15 प्लस x। अरे सिंपल, ये इतना सेपरेशन अगर x है, ये इतना अगर x है और ये इतना 15 है, तो ये जो पूरा आएगा वो क्या हो जाएगा 15 प्लस x। और इस p पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल क्या मान करके चल रहे हैं 0। फिर से वही कहानी, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 और पोटेंशियल क्या लेना है हमें 0 लेना है। v1 का फॉर्मूला वही कि q1 की जगह पर 30 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 30 से ये जो पॉइंट है वो इतनी दूर है, ये वाला डिस्टेंस है इसके लिए, मतलब 15 प्लस x लेना है। रख दीजिए 15 प्लस x प्लस k इंटू -20 नैनो कूलम डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 0। अगेन वही कहानी, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे कि ये माइनस इसको माइनस बना देगा और फिर ये पूरा टर्म उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया k इंटू 30 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 15 प्लस x इक्वल्स टू 20 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय x। के ये गया, बचा क्या? बचा हमारे पास 3/15 प्लस x इज इक्वल टू 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस x, यानी कि 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। इस टर्म को इधर ले आते हैं तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 30, यानी x आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर कहाँ से? तो आंसर है फ्रॉम -20 नैनो कूलम। चेक इट आउट। देखो Q2 जो था हमारा वो -20 नैनो कूलम था और वहां से हम x डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट लेकर के चल रहे थे, यानी आंसर आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, बट कहाँ से? फ्रॉम -20 नैनो कूलम। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 15 प्लस x, यानी कि 15 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। कहाँ से? आंसर इज फ्रॉम 30 नैनो कूलम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस बी जीरो व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट जीरो? आंसर इज यस। राइट। सो इफ यू रिमेंबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से इक्विटोरियल पॉइंट पर हुआ करती थी, शॉर्ट डायपोल की वजह से -kp/r³, जबकि पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला हुआ करता था kp cos θ/r²। अगर इक्विटोरियल पॉइंट की बात है तो थीटा लिया जाएगा 90 डिग्री, और जैसे ही आप इसको 90 लेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा kp cos 90/r²। क्योंकि cos 90 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल पर पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सवाल में हमें दे रखा हुआ है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पे और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। राइट। इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P है और उससे थोड़ा सा दूर पर आया हुआ है Q। हमें Vp माइनस VQ फाइंड आउट करना है। कुछ डिस्टेंस पर A आया हुआ है नेगेटिव से और कुछ डिस्टेंस पर आया हुआ है B। हमें VB माइनस VA फाइंड आउट करना है। आपको याद होना चाहिए कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R। पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। क्लियरली विजिबल है कि RP और RQ में, RP और RQ में RQ बड़ा है, RQ इज ग्रेटर देन RP। राइट। यहां एक चीज और आपको खास पता है या होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो, चार्ज को रखना होता है विथ साइन। राइट। अब देखना, फर्स्ट वाले केस के अंदर चार्ज पॉजिटिव है, इस वाले केस के अंदर चार्ज पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा Q पॉइंट पे, डिस्टेंस ज्यादा है तो पॉइंट Q का पोटेंशियल कम होगा। डिस्टेंस कम है तो P पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? ज्यादा। हमें निकालना था Vp माइनस VQ। Vp माइनस VQ, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालोगे, अगर आप माइनस करोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। राइट। तो Vp माइनस VQ हमें मिल गया। दूसरे पार्ट के लिए हमें बोला हुआ है कि Vb माइनस VA निकालिए। राइट। तो उसमें फॉर्मूला तो यही यूज होने वाला है, क्या? KQ/R। बस ध्यान ये रखना है कि इस बार चार्ज की साइन कैसी है? नेगेटिव है। और चार्ज की साइन अगर नेगेटिव है तो जो वैल्यू जितनी छोटी आ रही है एक्चुअल में वो उतनी बड़ी होगी। अरे यार, -30 और -10 में बड़ा कौन है? आंसर इज -10। तो जो वैल्यू छोटी आ रही है देखने में, वो एक्चुअल में बड़ी आएगी, वो एक्चुअल में बड़ी होगी। और जो वैल्यू देखने में बड़ी आ रही है वो एक्चुअल में कैसी होगी? छोटी। तो अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। RB इज ग्रेटर देन RA। देखो RB ये इतना दूर है, RA
सिर्फ ये इतना दूर है, आर ए का डिस्टेंस ये इतना है, तो बी जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए। एज पर आर लॉजिक v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर बड़ा है किसके लिए, बी के लिए, तो हमें ऐसा पता चलेगा कि बी का पोटेंशियल कम होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। बट रिमेंबर दैट यहां चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी छोटी है एक्चुअल में वो उतनी बड़ी, तो ये वीबी जो है ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू वी ए। और अगर वीबी बड़ा है वी ए के कंपैरिजन में तो वीबी माइनस वी ए कैसा आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई है। ये कहानी को आप खास ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी छोटी है एक्चुअल में वो उतनी बड़ी होती है, राइट। अच्छा, आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, राइट। दूसरे पार्ट के लिए पहले तो हम ये समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। इसमें भी हमें चार्जेस के क्या लेने हैं, साइन कंसिडर करने हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो चार्ज एक तो हमारा पॉजिटिव है, और जिस चार्ज को हम Q से P पर मूव करवाना चाहते हैं, जिस चार्ज को हम Q से P पर मूव करवाना चाहते हैं वो है स्मॉल नेगेटिव चार्ज, मतलब दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो U के आंसर में जब यहां पॉजिटिव रखोगे यहां नेगेटिव रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसी, नेगेटिव, राइट। एंड रिमेंबर दैट नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यूज में जो चीज जितनी छोटी दिख रही है वो एक्चुअल में कैसी आती है, बड़ी आती है, वो एक्चुअल में कैसी होती है, बड़ी होती है, एंड वाइस वर्सा। तो अब समझिए, हमें निकालना है यू क्यू माइनस यू पी का साइन, राइट। अब देखिए आर क्यू इज ग्रेटर देन आर पी, जब आर क्यू बड़ा है और आर पी छोटा है तो बिकॉज आर क्यू है बड़ा तो यू क्यू की वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी, बट छोटी किस में आएगी, आंसर इज नेगेटिव में, और नेगेटिव में वैल्यू का छोटा होना मतलब एक्चुअल में कैसा होना, बड़ा। तो यू क्यू कैसा हुआ, बड़ा, और यूपी कैसा हुआ, छोटा। बड़ी वैल्यू में से अगर आप छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस चीज को एक दो बार और सुनिएगा तो शायद क्लैरिटी आएगी, राइट। तो रिपीट करने का मेरा सेंस नहीं है, आप इसको एक दो बार और सुनिए तो क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। दूसरे केस के अंदर पहला चार्ज तो नेगेटिव है ही, दूसरा भी नेगेटिव है, तो U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R के हिसाब से पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसी, पॉजिटिव, राइट। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। एंड हमें निकालना है यू ए माइनस यू बी, राइट। ए और बी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें बताना है, यू ए माइनस यू बी हमें बताना है। अब देखो ए पॉइंट नजदीक है, ए पॉइंट नजदीक है तो यू ए की वैल्यू आएगी बड़ी, अरे यार आर ए छोटा तो यू ए कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड अगर यू ए बड़ा है और यू बी छोटा है तो फिर से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी पॉजिटिव और इस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। रीजन आपको ऑलरेडी समझा दिया है। थर्ड पार्ट को समझते हैं, क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। खास ध्यान देना इस बात के ऊपर, वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, राइट। तो Q पर कोई पॉजिटिव चार्ज था, उसको हम लेके आ रहे हैं P की तरफ, राइट। समझना इस चीज को, यहां पॉजिटिव चार्ज था, इधर कहीं पे है हमारा पॉइंट Q, यहां पे है पॉइंट P, राइट। अब आप समझिए, अगर यहां पे आपने रखा हुआ है कोई पॉजिटिव चार्ज तो क्लियर सी बात है कि फील्ड जो है हमारी वो इसको कर रही होगी रिपेल, ऐसे भेज रही होगी, रिपेल कर रही होगी। लेकिन ये जो चार्ज है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स P। अगर फोर्स लग रहा है इस तरफ और मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द चार्ज, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180। अगर एंगल हुआ 180, अगर थीटा हुआ 180, इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 180। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला था हमारा एफ आर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर जैसे ही आप 180 रखोगे तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से या फील्ड की वजह से जो वर्क डन है हमारा वो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। अगले पार्ट में बोला हुआ है हमें गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी की बात कर रखी है, तो देखिएगा यहां था हमारा नेगेटिव चार्ज, यहां था पॉइंट ए और यहां था पॉइंट बी, और इस बार हम लेकर के आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज को फ्रॉम बी टू ए। यहां नेगेटिव चार्ज है उसको हम बी टू ए लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। दो चीजें, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को करेगा रिपेल, राइट, इसको करेगा रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर, मूवमेंट हो रही है इधर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल कितना है, 180।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। बट बी केयरफुल, सवाल में इलेक्ट्रिक की वजह से नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से। वो एजेंसी जो इसको बी टू ए मूव करवा रही है उसका वर्क डन किस टाइप का होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमसे पूछ रखा है। तो भाई एक्सटर्नल एजेंसी इसको बी टू ए पुश भी कर रही है और चार्ज जा भी बी टू ए रहा है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंसी जिधर पुश कर रही है चार्ज उधर ही जा रहा है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर या एफ एस कॉस थीटा में थीटा की जगह पर जब आप 0 रखोगे तो वर्क डन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। दिस इज दी डी सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ई की अगर हम बात करें तो उसमें बोला हुआ है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एक छोटे नेगेटिव चार्ज की एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी फ्रॉम गोइंग बी टू ए। तो चार्ज हमारा जा रहा है नेगेटिव कहाँ से कहाँ? बी टू ए जा रहा है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सोचो ना, यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ भी एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम। अगर इसकी स्पीड कम होती जा रही है तो पक्की बात है काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल वाली है वो डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वाली से। इनिशियल वाली ज़्यादा और फाइनल वाली कम। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये बताओ। तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि जब रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन हो रहा है तो पक्की बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज फ्रॉम गोइंग टू बी टू ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलॉम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। R हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, विच कैन ऑल्सो रिटन एज 9 टाइम्स 10⁻⁻² मीटर, राइट। नाउ हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। जिस चार्ज को लेकर के आना है, राइट, जिस चार्ज को लेकर के आना है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, राइट। फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, पॉइंट पी के ऊपर लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा वो बताना है। तो समझिए, मान लीजिए यहाँ पे है हमारा चार्ज 4 इंटू 10⁻⁷ और इससे 9 सेंटीमीटर दूर आया हुआ है ये पॉइंट पी। तो पहले तो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। कोई भी पोटेंशियल नहीं, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली, राइट। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁷ एंड आर दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो निपट जाएगा, बचेगा 4 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2। पावर्स को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 2, 10 की पावर हो गया 4। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट है, तो पोटेंशियल हमें मिल गया कितना? 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, राइट। तो इस पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल पता है कितना है, 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, और इतने चार्ज को हमें इन्फिनिटी से यहां पर लेके आना है। तो अगर आपको याद हो तो वर्क डन जो है इट वाज रिटन एज Q टाइम्स V। डेल्टा V हुआ करता था, बट क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं तो इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल ले लिया गया है, 0 रेफरेंस है वो, तो सीधा सीधा लिखा जाएगा W इक्वल टू Q टाइम्स V। रख देते हैं। Q की वैल्यू कितनी है इस बार? कितने चार्ज को लेके आना है? दिस Q इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको आप लेकर के आ रहे हो, और कितना लेकर के आना है? आंसर इज 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, और V कितना है? 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 4 विच इज 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो यहाँ हमने क्या रखा हुआ है? जूल रखा हुआ है। नाउ डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज बॉट? तो आंसर है नो। क्यों? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। एंड बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो कोई जरूरत नहीं है चाहे आप यहाँ से आप सीधा मतलब इन्फिनिटी से आप सीधा ऐसे लेकर के आओ पॉइंट पी पे, या इसको घुमा घुमा के लेकर के आओ, या चाहे जहां से लेकर के आओ, कोई फर्क नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है 2 टाइनी स्फीयर्स कैरिंग, 2 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। टाइनी स्फीयर्स बोल करके उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया हुआ है कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, छोटे छोटे हैं, राइट। तो यहाँ पे है 1.5 माइक्रो कूलॉम और यहाँ पे है 2.5 माइक्रो कूलॉम।
आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इनके बीच का सेपरेशन भी हमें दिया हुआ है विच इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. मिड पॉइंट पे निकालना है. सीधी बात है, अगर पूरा डिस्टेंस 30 है तो ये इतना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये इतना भी डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. राइट, दोनों 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इस मिड पॉइंट यानी कि पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. तो पहले चार्ज से सेपरेशन अगर मैं R1 मानूं और दूसरे से मानूं R2, तो दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं. और किसके बराबर हैं, 15 सेंटीमीटर के. भाई ये भी 15 है और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 15 है. एंड दैट इज वाई हमने R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिखा, जिसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. राइट. नाउ अगर हम टोटल पोटेंशियल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 प्लस आ जाएगा KQ2 अपॉन R2. R1 और R2 क्योंकि सेम है तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा R, यहाँ पर भी लिखा जाएगा R. K और R दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बाहर निकाल लेते हैं उसको. तो K बाय R बाहर निकाल लिया, अंदर बचा Q1 प्लस Q2. रखिए वैल्यूज. K की जगह पर 9 इंटू 10 की पावर 9, R की जगह पर 15 इंटू 10 की पावर -2, Q1 की जगह पर लिखा जाएगा 1.5 माइक्रोकुलॉम और यहाँ लिखा जाएगा 2.5 माइक्रोकुलॉम. यानी ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5, दोनों माइक्रो में थे इसलिए 10 की पावर -6 हमने बाहर लिख दिया. राइट. भाई इसका भी माइक्रो इसका भी माइक्रो, मतलब यहाँ भी 10 की पावर -6 यहाँ भी 10 की पावर -6 बाहर निकाल दिया इसको हमने. राइट. क्या बना इवेंचुअली, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 की पावर -2 इंटू हो जाएगा 2.5 और 1.5 मतलब 4. राइट. तो 4 इंटू 10 की पावर हो गया -6. जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट. ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर. राइट. नाउ एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. अब ये लिंग्विस्टिक क्वेश्चन बना दिया गया है एक्चुअल में, देखिएगा. तो सिचुएशन वही है हमारी, ये रहा हमारा 1.5 माइक्रोकुलॉम Q1 और ये रहा 2.5 माइक्रोकुलॉम Q2. राइट. Q1 है हमारे पास है Q2. ये रहा मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में मतलब ऐसा प्लेन जो ऐसे पास हो रहा हो, नॉर्मल पास हो रहा हो, परपेंडिकुलरली पास हो रहा हो. राइट. उसमें हमें जाना है 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे जाना है. तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर मतलब इस पॉइंट की बात की जा रही है, यहाँ वाले पॉइंट की बात की जा रही है और ये तो नॉर्मल होना ही चाहिए. राइट. तो 10 सेंटीमीटर ऊपर मतलब ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है. चलिए, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर अपवर्ड. इफ यू रिमेंबर ये पूरा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर तो था ही, ये डिस्टेंस भी हमारा 15 सेंटीमीटर था ही. अब इस बार R निकालना थोड़ा सा अलग होगा. क्यों? क्योंकि इस बार R हो जाएगी ये वाली साइड. राइट. अगर मैं नामकरण कर दूं तो O A B और इसको अगर मैं C बोलूं तो इस केस के अंदर AB और BC ये हमारे लिए R होने वाले हैं. AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू R हो जाएगा. भाई KQ अपॉन R जो हमें अप्लाई करना है पोटेंशियल के लिए, उसमें R क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. चार्ज ये रहा, पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है. चार्ज ये रहा, पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है. तो R हमारा ये बन जाएगा. राइट. अच्छा, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOC और BOC. इन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल में आप अप्लाई कर दो. यू कैन सी से AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. OA की वैल्यू थी 15, इसका स्क्वायर. OC की वैल्यू थी 10, उसका भी स्क्वायर. ये हो जाएगा 225 प्लस 100 विच इज गोइंग टू बी 325. ये AC का स्क्वायर हुआ. अगर रूट हमें लेंगे, अगर AC निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा. 325 को अप्रॉक्सीमेटली 324 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 18, क्योंकि 324 का रूट कितना होता है, 18. यूनिट किस में रहेगा, सेंटीमीटर में. अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. ये वैल्यू हो गई है किसकी, R की. इसके बाद कहानी तो बड़ी ही सिंपल. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला है, दो चार्जेस हैं तो V1 प्लस V2. पहले के लिए हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 विच इज R प्लस KQ2 अपॉन R2 विच इज अगेन R. K बाय R हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा फिर से Q1 प्लस Q2. K की जगह पर 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू पीछे हमने सॉल्व करते टाइम निकाल रखी थी, कितनी, 4 इंटू 10 की पावर -6 रख देते हैं. 4 इंटू 10 की पावर -6. राइट. एंड डिवाइडेड बाय R विच इज 18 इंटू 10 की पावर -2. 9 2 2 4. ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 6 प्लस 2. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है,
अगला सवाल अगेन कुछ इसी पैटर्न के ऊपर दिया है जो हमने KQ अपॉन R वाली कहानी सुन रखी है वो। अगेन याद रखिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज KQ अपॉन R। के आपको पता होना चाहिए, Q है पॉइंट चार्ज की वैल्यू जो साइन के साथ रखनी है, और R जो है वो सेपरेशन है जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए चार्ज यहाँ रखा हुआ है और पोटेंशियल आपको निकालना है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, राइट। देखिएगा आप सवाल क्या दिया है। 3 चार्जेस हैं जिनको हमने रखा हुआ है B, C और D पॉइंट्स पर ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसकी साइड्स दे रखी हैं AB इज इक्वल टू 4, तो ये इतनी साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3, तो दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, राइट। अब जो चार्जेस हैं हमारे वो रखे गए हैं किन किन पॉइंट्स पे, लेट मी शो यू। B पॉइंट के ऊपर पहला चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है 10 पिको कुलॉम, 10 पिको कुलॉम। C पे रखा है दूसरा चार्ज विच इज -20 पिको कुलॉम। D पे रखा हुआ है तीसरा चार्ज विच इज इक्वल टू अगेन 10 पिको कुलॉम। हमें पॉइंट A के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट चार्जेस हैं, फॉर्मूला लगेगा KQ अपॉन R। बस R चार्ज और पॉइंट A के बीच का सेपरेशन लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अगर हम लिखना चाहें टोटल पोटेंशियल V, ये हो जाएगा KQ1 अपॉन B से लेकर के A तक का डिस्टेंस इज AB, प्लस KQ2 अपॉन C से A तक का डिस्टेंस, C से A तक का डिस्टेंस इट इज AC, प्लस KQ3 अपॉन D से A तक का डिस्टेंस विच इज अगेन AD या DA, जो भी लिखना हो, जिसमें AB हमें पता है, सी AB इज इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट। BC और जो AD है ये दोनों बराबर होंगे, BC और AD, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स हैं एक रेक्टेंगल की, उनकी वैल्यूज इक्वल होने वाली है, तो BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। तीसरा जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो ये साइड है, इसकी वैल्यू कितनी है वो निकालना है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अगर याद नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ आपने कर रखी है पुराने स्टैंडर्ड्स के अंदर। सर AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू थी 4, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। फ्रॉम हियर AC विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में अब हम रखने वाले हैं वैल्यूज, राइट, और देखते हैं क्या फाइनल आंसर बनता है। देखिए, Q1 की जगह पर 10 पिको कुलॉम, के हमने कॉमन ले लिया, Q1 की जगह पर हमने रखा 10 इंटू 10 की पावर -12, AB की जगह पर आ गया 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की पावर -2। Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, चेक इट आउट, -20 था, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस हो जाएंगे। 20 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय सेपरेशन हमने निकाला 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2, प्लस तीसरा है 10 पिको कुलॉम, 10 की पावर -12 एंड डिवाइडेड बाय है 3 इंटू 10 की पावर -2। के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलॉम स्क्वायर। जैसे आप सारी वैल्यूज रख करके इसे सॉल्व करोगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी 1.65 वोल्ट, राइट। तो पॉइंट A के ऊपर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1.6। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होने वाला है KQ/R, राइट। इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, सुनिएगा। सवाल दिया है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलॉम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। रेगुलर हेक्सागन है, उसके हर वर्टाइसिस के ऊपर रखा हुआ एक चार्ज जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकुलॉम, राइट। हमसे पूछा हुआ है कि सेंटर ऑफ द हेक्सागन के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। साइड जो है इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो जितनी उसकी साइड होगी उतनी ही ये जो ग्रीन कलर की लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ वो होने वाली है, मतलब वर्टेक्स से सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं उनकी भी वैल्यू उतनी ही होने वाली है। तो चाहे R1 हो चाहे R2 हो, भाई यहाँ Q1 मान लेते हैं, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, यहाँ Q5, यहाँ Q6। डजेंट मैटर कि Q1, Q2, Q3 क्यों ले रखा है, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू कितनी है, आंसर इज सेम ही है, और वो वैल्यू है 5 माइक्रो। माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -6, इतने कुलॉम। R1, R2, R3, R4 एंड R6 ये सब कितने होने वाले हैं? 10 सेंटीमीटर। हटाते हैं सेंटीमीटर को, इट इज गोइंग टू बी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, राइट। तो पोटेंशियल हो जाएगा पहले का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, ऐसा करते करते सिक्स्थ का पोटेंशियल।
बट यू नो दैट कि अगर Q सेम है और R सेम है तो सबका पोटेंशियल सेम आएगा, और अगर सबका पोटेंशियल सेम है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V6 तक जो टर्म आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, राइट, पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। 6 इंटू एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है, KQ/R, रिप्लेस कीजिए वैल्यू, आ गया आंसर 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज हमें दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -6, और डिस्टेंस हमें दे रखा हुआ है 10 इंटू 10 की पावर -2। ये हो गया 2, ये हो गया 3, और बन गया 27, 9 और 3 हो गया 27, 9 minus 6 is 3, 3 plus 2 is 5, 10 की पावर 5 which can be written as 2.7 into 10 की पावर 6 क्या